जय सिया राम। नारद प्रसंग नारद मोह में हम आगे पढ़ेंगे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, विप्र वेश गति लखई न कोऊ। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठ गए। अब ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। रीजहि राजकुंवर छब देखी, इनहि बरहि हर जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख के राजकुमारी तो रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। अमुने ही मोह मन हाथि पराए, हंसहि शंभुगन अतिशय छुपाए। अजदब सुनहि मुनि अटपट वाणी, समझ न परई बुद्ध ब्रह्मसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के साथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी और बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वो अपनी प्रशंसा ही समझ रहे थे। कहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। अमर कट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवर तब चली जनु राजमराल, अदेखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है, और वे अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। अजहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाई, देख दशा हरि मगन मुस्काई। जिसो नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते उनकी दशा देख के शिव जी के गण मुस्कुराते। धर नृप तन तह गयो कृपाला, अकुंवर हरस में ल्यो जयमाला। अदुलहिन लय गए लक्ष निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे और राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जनु गाठी। तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनिवारी निहारी। वेश बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि श्राप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा तो अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दोऊ, हंस्यऊ हमहि सो लेऊ फल बहुर हंस्यऊ मुनि कोऊ। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना।
पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापत पाई। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। और तुरंत ही वे भगवान कमलापति विष्णु के पास पहुंच गए। देहु श्राप की मारहु जाई, जगत मोरे उपहास कराई। बीचई पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई और दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुन वचन उपजात क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरद्रहि बहुरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुर सुरा विष शंकरहि, आप रमा मन चार। अस्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई। भले मंद मंदे ही बल करहु, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है नहीं। इससे जब भी जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा, बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहक डहक पर चेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। कर्म शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लग तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप ममेह। अब कि तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है। ये नारद जी कह रहे हैं विष्णु भगवान से, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। कपु आकृति तुम कीन हमारी, करहि कीस साय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। श्राप शीस धर हर्षि प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करश कृपा निधि लीन। श्राप सिर पर चढ़कर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की सारी प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमन राजकुमारी।
तब मुनियत सभीत हरि चरना गहे पाहि प्रणतारत हरन। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी थी न राजकुमारी थी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटई किम मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है मुनि। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विश्राम। कहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परितीत तजहु जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि परि कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि प्रबोध, प्रभु तब भय अंतर्धान। असत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। अब बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए। नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।